हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा कमेंटेड है अभी टॉपिक, सबसे ज़्यादा मैसेज टॉपिक है इंस्टाग्राम पे। वो है भैया कट ऑफ कितनी जाएगी और मेंस के लिए क्या करना चाहिए। देखो, कट ऑफ का एक्चुअल प्रेडिक्शन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन नियर अबाउट 99% करेक्ट इन्फो मैं आपको इसमें दे दूंगा। जिसका भी स्कोर जो मैं बता रहा हूँ उसके आसपास है, हार्ड शिफ्ट में कितना है, इजी में कितना है, तो वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करें। और देखो, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ओनली है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू स्कोर। आप 190 भी कर रहे हो और कट ऑफ से जस्ट कट ऑफ का एग्जैक्ट नंबर भी स्कोर कर रहे हो तो यू आर इक्वली क्वालिफाइड फॉर द मेंस। ठीक है, आपको मेन फाइट है मेंस की। मेंस में क्या क्या करना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ डेटा है मैंने लिख रखा है, उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। और सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, ठीक है। तो ये कमेंट मत करना, पिछली वीडियो में भी इतने कमेंट आए थे भैया आपको आइडिया नहीं है, मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। एवरीथिंग इज टेम्पररी ब्रो, ओनली माई शिफ्ट इज हार्डेस्ट इज परमानेंट। तो सबकी शिफ्ट हार्ड है। तो जो एवरेज स्कोर रहा है प्रीलिम्स में वो है 125 से 140 के बीच में। वेरिएशन है 15 नंबर का, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पेपर की बात करूँ तो देखो, पेपर ईजी नहीं था। शुरू की शिफ्ट में लगा पेपर ईजी था, बट धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि पेपर मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट का मतलब न तो हार्ड है न इजी है, मॉडरेट पेपर था। और 125 से 140 एवरेज अटैम्प्ट लोगों ने करे। 125 जिस शिफ्ट के अटैम्प्ट है ऑब्वियसली वो हार्ड शिफ्ट है, 140 जिसके अटैम्प्ट है वो ऑब्वियसली मतलब थोड़ी सी इजी शिफ्ट है। तो लगभग 15 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 अटैम्प्ट्स का वेरिएशन है, तो 15 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे आता है। कट ऑफ की बात करूँ तो देखो, यूआर की कट ऑफ की बता देता हूँ मैं। नॉर्मलाइज स्कोर की कट ऑफ नहीं है, ये रो स्कोर की कट ऑफ है। अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 120 नंबर आ रहे हैं और इजी शिफ्ट में 130 नंबर आ रहे हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर मेंस, ठीक है। आपको मेंस की तैयारी 101% करनी चाहिए, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कट ऑफ गोइंग टू बी, आपके अगर हार्ड शिफ्ट में 120 अटैम्प्ट है, इजी शिफ्ट में 130 अटैम्प्ट है, यू आर गुड टू गो फॉर द मेंस, ठीक है। इट डिपेंड्स कि एसएससी कितने क्वालिफाई करवाता है। 10 गुना करवा रहा है तो थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 15 गुना करवा रहा है तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी तो 10 गुना था, उससे पहले भी 10 गुना था। लेकिन हो सकता है इस बार वैकेंसीज कम है तो 15 गुना भी बच्चे क्वालिफाई करा जा सकते हैं। और मेंस हो सकता है जहाँ तक सिंगल शिफ्ट में यहाँ पे अगर एसएससी ट्राई करता है कंडक्ट कराने की तो 10 गुना मान के हम चल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 2022 के एग्जाम से 2023 का थोड़ा हार्ड था पेपर, ठीक है। 2022 की कट ऑफ से कंपेयर आप नहीं कर सकते बिकॉज 2 रीजंस। एक तो हार्ड है पेपर 2023 का, सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो वैकेंसी बहुत कम है। लगभग 7,500 वैकेंसी है, उसमें लगभग 40,000 वैकेंसी थी। तो जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है जो मेंस देने बैठेंगे यहाँ पे वो बहुत कम होंगे इन कंपैरिजन टू 2022, ठीक है। तो उस हिसाब से कट ऑफ का यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपकी मेंस की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मेंस में कैसे आपको 315 टारगेट आपका होना चाहिए और कैसे अचीव करना है, ठीक है। ये मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपके टारगेट में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको न्यून क्लासेस की अवतार द वर्ड मास्टर बुक बताना चाहता हूँ। ये मनीषा बंसल मैम की, स्क्रीन पे थोड़े से इसके स्निपेट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी वोकेब बेसिक हो चुकी है तो आपको एडवांस लेवल पे अपनी वोकेब लेके जाने के लिए बुक बेस्ट है। बहुत सारे वर्ड्स है, रूट वर्ड्स है, आपको याद कराए गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी पिक्टोग्राफी भी इसमें दी हुई है और सारे रूट वर्ड मतलब लगभग इतने वर्ड्स है। अगर आप ये बुक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका शायद ही कोई वोकेब होगा एसएससी में जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। ये मेंस के लेवल की बुक है। प्रीलिम्स में अपने बेसिक वोकेब से भी काम चल जाता है, लेकिन मेंस लेवल की आपको तैयारी करनी है तो ये बुक आप डेफिनेटली रेफर करें। थोड़ी मोटी है, 10,000 के आसपास वर्ड्स है इसमें, सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग ट्रिक सब हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, प्लस पिक्चर्स भी दी हुई है साथ में। एक एक रूट वर्ड के साथ आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि एक रूट वर्ड से जितने मैक्सिमम वर्ड्स बन सकते हैं वो सब बनाए हुए हैं, प्लस सिक्वेंसली अरेंज्ड है। आप ये बुक जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब मेंस की बात करें, जैसे हम देख के चल रहे थे 10 गुना या 15 गुना, दैट इज अप टू एसएससी, बट हमारा टारगेट फिर भी अपना रहेगा 315 टारगेट, ठीक है। अब 315 टारगेट को कैसे अचीव करना है। मैक्सिमम मार्क्स है मैथ्स में 90, रीजनिंग में 90, इंग्लिश में 135 और जीएस में 75, ठीक है। देखो, मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स है 3 ही। जीएस को हम मैक्सिमम स्कोरिंग नहीं कंसीडर कर सकते, जीएस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहता है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक। तीनों में अपना 90% जब होगा तो हम इजीली 310 प्लस का स्कोर हम टारगेट कर लेके चल रहे हैं, वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। 90 प्लस मतलब होता है
मैथ्स मैक्सिमम 90 का 90 81 आपका स्कोर होता है, वैसे ही रीजनिंग का 81 आपका स्कोर होता है, ठीक है। वैसे सिमिलरली मैथ्स इंग्लिश का आप 120 के आसपास इसको टारगेट करके चलो, ठीक है। 120 के लिए ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है 120 टारगेट करना, बट अचीवेबल है। बहुत अच्छी मेहनत आप करोगे, अपनी स्ट्रेटजी को इस हिसाब से ट्विक करोगे कि जहाँ पे प्रीलिम्स में आपकी गलतियाँ नहीं हो रही उन टॉपिक्स को कम फोकस करोगे, जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है वो मैक्सिमम फोकस करोगे, प्लस अपना कंप्रेंशन और वोकैब बहुत अच्छे करके चलोगे तो 120 नंबर अचीवेबल है। जब कंप्रेंशन और वोकैब आपकी अच्छी होती है तो ग्रामर कहीं ना कहीं मात खा जाती है, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं जब बता रहा हूँ आपको, जो 315 वाला है ये तो आपको अचीव करना है, ठीक है। पिछली जो बार गलती करी थी लोगों ने, बहुत लोगों ने इतनी बड़ा ब्लंडर किया था, इधर 320 330 स्कोर ला रहे हैं, बट दो चीज़ें थी जिन उन्होंने इग्नोर करा था। फर्स्ट थिंग कंप्यूटर, सेकेंड चीज़ टाइपिंग। इस बार कई बच्चों को तो इतना खौफ है कंप्यूटर और टाइपिंग का, स्पेशली यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये गलती भी नहीं करनी है कि सिर्फ यही पढ़ें और ये गलती भी नहीं करनी है कि इनको इग्नोर करें, तो बैलेंस होना चाहिए। कंप्यूटर हार्ड आने वाला है, नो डाउट इस बार भी हार्ड आएगा, और टाइपिंग भी थोड़ी सी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करें। मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। अक्टूबर मिड में अगर आपका मेंस होता है तो लगभग आपके पास 2.5 महीने है, 75 दिन का समय है। इसमें आप डेली आधा घंटा टाइपिंग में दोगे तो आपकी अच्छी टाइपिंग हो जाएगी। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट में आप दे रहे हो तो आपकी अच्छी टाइपिंग यहाँ पे हो जाएगी। जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उससे जस्ट पहले टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। उससे जस्ट पहले, क्योंकि अल्टीमेटली आप लैपटॉप पे तो बैठोगे मॉक लगाने, ठीक है। उससे जस्ट पहले आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो तो आपका आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कंप्यूटर पे आपको करना है और ये 310 वाला टारगेट आपको लेके चलना है। देखो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, आपको मेंस में कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, 7,500 इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, पिछली बार ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार कैसे होगा। देखो कई वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें सिर्फ 100 पोस्ट आती है, 200 पोस्ट आती है, 300 पोस्ट आती है, बट आपको सिर्फ ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को तो एक ही पोस्ट लेनी है ना, तो उसी पोस्ट के हिसाब से टारगेट करो। ओवरऑल वैकेंसीज को आप देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे। मतलब वैसे तो आपको नेगेटिविटी फैलानी है तो फैलाते रहो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको टारगेट होना चाहिए सिर्फ 1 पोस्ट जो आपको लेके रहनी है, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपका इरेस्पेक्टिव यू आर स्कोरिंग 110, 120, 130, आपका मेंस के जज्बे से आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ें आ रही है चारों सब्जेक्ट प्रीलिम्स में, चारों सब्जेक्ट मेंस में। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है फिर भी अगले साल के लिए आप बहुत अच्छे तैयारी के साथ बैठोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जीएस में करंट अफेयर्स आपको भी नहीं करना है अंटिल अनलेस एसएससी अनाउंसेस रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद करंट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें इस साल का करंट पढ़ना है या अगले बार वापस तैयारी करनी है, ठीक है। अगर ये कन्फ्यूजन है तो करंट अफेयर छोड़ देना, बाकी तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।